कौन सच्चा और कौन झूठा? बीजेपी सच्ची या कांग्रेस सच्ची? या बीजेपी झूठी या कांग्रेस झूठी? आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। आज मैं तथ्य और ये सब है वो एक साइड में रख के मैं अपनी राय रखूंगा कि क्या है वो सच्चाई, क्या है झूठ। थोड़े बहुत तथ्यों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किन तथ्यों को ध्यान में रख के ये बात कही है। जी हाँ, नमस्कार। अब आपको वीडियो से शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जब देश को आज़ादी मिली थी तब कांग्रेस ने सत्ता अपने पक्ष में की थी और बिना इलेक्शन के ही जवाहरलाल नेहरू एक बार के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे। उससे लेकर के 2014 तक लगभग लगातार ही कांग्रेस की सरकार रही और लोगों का मानना है कि 70 साल में कांग्रेस ने खूब लूटा। लेकिन इसके बाद उल्टा भी होता है कि 10 साल में बीजेपी ने उतना लूट लिया जितना कांग्रेस 70 साल में नहीं लूट पाई। ये कुछ लोगों का मानना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये कुछ लोगों का कहना तो सच्चा है, कुछ लोगों का कहना झूठा है। कैसे है वो बताता हूँ। देखो, कांग्रेस ने जब राज अपने पक्ष में आया तब कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू वो चीनी भाई हिंदी भाई भाई वाला कहानी चल रही थी और उसमें चीन ने धोखा दे दिया। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अच्छे भी काम किए, लेकिन वो थोड़ा सा एक गलत कदम था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, इंदिरा गांधी के हाथ में सरकार चली जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इमरजेंसी लगा देती है इंदिरा गांधी और उस इमरजेंसी लगाने की वजह से भारत को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत में अब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी थी और पूर्ण तरह से आपातकाल लग गया और भारत काफी पीछे चला गया। ये एक सत्य भी है और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत कदम उठाया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के बाद भी है वो कांग्रेस की सरकार रहती है और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं और फिर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से सुधारा था और उसकी वजह से कांग्रेस का ये एक अच्छा कार्य भी माना जा सकता है। जब कांग्रेस के साथ पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती सामने थी कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो बिल्कुल अड़ी खड़े रहे और भारत को बचा लिया था। ये कांग्रेस का एक अच्छा काम भी है। और उसके अलावा उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत तो वैसे कुछ किया ही नहीं, लेकिन अच्छा भी ये मान सकते हैं कि कुछ नहीं किया। अब कैसे नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सबसे बड़ी बात यही है और ये बड़ा टॉपिक भी माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो डीमोनेटाइजेशन किया था उससे कितना क्या फायदा हुआ ये भी अब तक मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कह दे, मैं बिल्कुल अब अपने रिसर्च पे देख रहा हूँ कि मुझे रिसर्च करने के बाद भी नहीं समझ में आया कि उसका क्या हुआ था। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, उसका हमने बदला लिया, ये बहुत अच्छी बात थी। और उसके बाद जब भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करता हूँ मुझे सिर्फ नितिन गडकरी है वो याद आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और वो काम करके दिखाते भी हैं कि हमने ये काम किए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किए और क्या नहीं किए ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है अभी तक। तो अब मैंने तो अपनी राय रख दी है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए और बताइएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। आप अपनी राय कमेंट में